हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज का आप लोगों का चैप्टर है अकबर के बारे में। तो पिछले क्लास में आप लोगों को हम पढ़ा चुके हैं मुगल काल में दो राजा के बारे में। वो कौन कौन बताइए आप लोग। तो बाबर और हुमायूं, ठीक है, बाबर और हुमायूं। तो बाबर और हुमायूं के बारे में पढ़ चुके हैं। और उसी बीच में हम लोग का आया था कौन वंश, सूर्यवंश। कौन वंश, सूर्यवंश। तो सूर्यवंश समाप्ति हो जाता है। तो फिर उसके बाद हुमायूं का पुत्र का शासन आता है और उसका नाम क्या रहता है, अकबर रहता है। क्या रहता है, अकबर। तो इधर देखिए आप लोग, तो अकबर के बारे में पढ़ेंगे आज हम लोग। तो अकबर का शासन रहता है 1556 से लेकर 1605 तक। यदि बात की जाए मुगल शासक में सबसे प्रमुख शासक की, तो सबसे प्रमुख शासक के रूप में उधर क्या कर रहा है जी, सब इधर आओ। यदि बात की जाए मुगल शासक में तो सबसे प्रमुख शासक किसका रहा, तो आपका अकबर का रहा। किसका रहा, अकबर का रहा। सबसे लंबा समय तक मुगल काल में कौन शासन किया, अकबर किया। कौन किया, अकबर। देखिए यहाँ पे 1556 से लेकर 1605, लगभग कितना वर्षों तक, 50 वर्षों तक। लगभग कितना वर्षों तक। आइए अब हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे जरा सा जान लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, परिचय के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद किस तरीका से उसने संघर्ष किया, क्योंकि बहुत ही कम समय में वो क्या बन गया था, राजा बन गया था। ठीक है, तो बैरम खां के संरक्षण में रहा और क्या हुआ, बड़ा हुआ। फिर उसके बाद किस तरीका से युद्ध लड़ता है पानीपत का, और दिल्ली पर क्या करता है, अपना शासन को स्थापित करना है। फिर उसके बाद और आगे देखेंगे बैरम खां जो कि उसका संरक्षक था अकबर का। तो बैरम खां की मृत्यु कैसे होती है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पर्दा शासन या फिर कौन शासन, पेटीकोट शासन। पर्दा शासन या फिर कौन शासन, पेटीकोट शासन। उसके बाद पढ़ेंगे ये हंसा का है रे चुट्टा सब, खिरवा है, हंसना नहीं है। तो पर्दा शासन या फिर आइए उसके बाद अगला। अब जो है अकबर का क्या पढ़ेंगे हम लोग, साम्राज्य विस्तार। हंसो मत, चलिए आइए। तो सबसे पहले आइए क्या पढ़ेंगे, इसका परिचय। चलिए इधर देखिए। तो जन्म कब हुआ इसका, अकबर का, बिल्कुल कहानी के माध्यम से समझिएगा। जन्म कब हुआ, 15 अक्टूबर 1542। और 42 में इसके पिताजी भारत छोड़ के किधर चल गए थे बताइए, सिंध क्षेत्र में। किधर चल गए थे, सिंध क्षेत्र में। तो सिंध क्षेत्र में अमरकोट के राजा थे वो आपका नारायण बिरसल। कौन थे, नारायण। तो इन्हीं के घर में इनका जन्म हुआ था। किनका, अकबर का। ठीक है, और इनके पिताजी से तो भली बात ही आप लोग परिचित है, कौन है, हुमायूं है, जिसका छक्का छोड़ा दिए थे कौन, शेरशाह, भारत से बाहर खदेड़ दिए थे। आगे आइए। राज्याभिषेक 14 फरवरी 1500, बताइए कब, 56। कहां पर पड़ता है, पंजाब में। और बताइए कालानौर में, पंजाब में क्यों इनका राज्याभिषेक करना पड़ा, तो सुन लीजिए। इनके पिताजी की मृत्यु कहां हुई, दिल्ली में हुई। पिताजी की मृत्यु कहां हुई, दिल्ली में हुई। तो इस समय यह पंजाब में था, इसलिए इसको जो है पंजाब में कालानौर के क्या किया गया, राज्याभिषेक किया गया। और किस दिन किया गया बाबू, 14 फरवरी 1556 में। 14 फरवरी 1556 में। और उसका जो प्रधानमंत्री वजीर के पद पर जो था वो कौन था, बैरम खां। बैरम खां वह एक प्रकार के उसका क्या था, संरक्षक भी था। ठीक है, चलिए। और इसको एक और उपनाम से जाना जाता है, कौन बाबा, खान बाबा। तो खान बाबा कहकर पुकारते थे कौन, अकबर। चलिए उसके बाद आते हैं आगे और आइए। तो अकबर नामा, जिससे हमको अकबर के बारे में जानकारी मिलती है, उस पुस्तक का नाम है क्या, अकबर नामा। और उसी के तीसरा अध्याय को हम लोग क्या बोलते हैं, आईने अकबरी। तो अकबर नामा और आईने अकबरी का लेखक कौन हुआ, अबुल फजल। कई एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ। ओके, आगे आइए। अब आइए बैरम खां का संरक्षण। तो जब वह 14 वर्ष की आयु में था अकबर, जब क्या बनता है, राजा बनता है या फिर राजा बनना पड़ता है, चाहे जो भी हो। चलिए, अतः वह प्रारंभिक जीवन में बैरम खां के क्या रहा, संरक्षक में रहा। अब आइए पानीपत का द्वितीय युद्ध। ठीक है, 5 नवंबर 1900
1956 नहीं, 1556। कितना 156? 1556 में हुआ था। और पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच? तो ऐसे याद रखो, अकबर के दादा और लोधी वंश के इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। ठीक है, चलिए द्वितीय युद्ध पूछेंगे तो कौन सा बताएंगे? अकबर एवं हुमायूं के बीच, सॉरी हुमायूं नहीं, हेमू के बीच। कौन? हेमू के बीच। अब हेमू कौन था जान लीजिए। तो आदिल शाह, कौन सा? जो आदिल शाह कौन वंश के था? सूरी वंश के। कौन वंश के? तो उसी का क्या था? दरबारी था, सेनापति था। कौन? हेमू। ठीक है, तो उसी के बीच हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध। थोड़ा सा इस पहलू को जरा सा समझेंगे हम लोग। आइए, अकबर जब पंजाब में था तब आदिल शाह के सेनापति हेमू ने दिल्ली पे क्या किया? आक्रमण किया। और उस समय एक सूबेदार तारदी वेग दिल्ली पे क्या था? अपना शासन को चला रहा था। तो तारदी वेग को हरा के दिल्ली पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। कौन? हेमू कर लिया। और हेमू कौन था? तो एक मतलब कि नमक का व्यापारी था। किसका व्यापारी था? नमक का व्यापारी था। और उसकी प्रतिभा को देखकर, ठीक है, प्रतिभा को देखकर आदिल शाह ने अपने सेनापति में क्या कर लिया? शामिल कर लिया था। ठीक है, चलिए आगे आइए। तो दिल्ली जब जीत लेता है हेमू ने, तो इसकी सूचना आकर देता है अकबर को। इसकी सूचना किसको आकर देता है? अकबर को। कौन देता है? तारदी वेग। कौन देता है? तारदी वेग, उसका सूबेदार था। ठीक है, तो वह इस बात से विचलित हो जाता है और इसने बोला कि अब हम लोग दिल्ली पर मतलब कि कब्जा नहीं कर पाएंगे। तो इस बात से बैरम खां, कौन था? वो कौन था? अकबर के संरक्षक, अकबर के और प्रधानमंत्री भी था। तो अकबर के संरक्षक बैरम खान ने ये निगेटिव बात बोला तारदी वेग, जिसके कारण उसकी क्या कर दी? हत्या कर दी। क्या कर दी? हत्या कर दी, सीधा हत्या कर दिया एकदम। चलिए, तो अब ये सब हो गया घटना। उसके बाद हेमू से लड़ाई लड़ने के लिए अब जो है अकबर चलता है दिल्ली के लिए लड़ाई लड़ने। किससे? तो पानीपत बीच में क्या पड़ता है? एक जगह है, वहीं पर युद्ध होता है। किसके किसके बीच? पानीपत और हेमू के बीच। ठीक है, इस युद्ध में क्या होता है? बहुत ही वीरता के साथ जीत रहा होता है हेमू। कौन जीत रहा होता है? हेमू। लेकिन इसी बीच हाथी पर बैठा हुआ हेमू रहता है और उसकी आंख में क्या लग जाता है? तीर लग जाता है। क्या लग जाता है? तीर, जिससे वह घायल होके वो हौदा में, हाथी में जो घेरा हुआ रहता है उसको हौदा बोलते हैं, उसमें क्या हो जाता है? गिर जाता है। इसकी सूचना सैनिकों के बीच मिलती है कि हेमू क्या हुआ? मारा गया। तो सैनिकों में क्या हो गया? भगदड़ मच गया और हेमू को पकड़ के अकबर के पास लाया गया। तो अकबर का संरक्षक बैरम खान ने हेमू को क्या कर दिया? सिर को काट दिया। सिर को क्या कर दिया? काट दिया। तो एक समय ऐसा भी लगा था पानीपत का द्वितीय युद्ध में कि फिर से जो है मुगल क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर से क्या हुआ? पकड़ लिया। ठीक है, चलिए। हेमू मध्यकाल का एकमात्र हिंदू शासक था जिसने दिल्ली पर क्या किया? अधिकार कर लिया। इस अवसर पर उसने कौन सा उपाधि लिया? विक्रमादित्य का। और कैवा उपाधि लिया? ये 14वां शासक बना। इससे पहले 13 शासक विक्रमादित्य का उपाधि ले लिया था। ठीक है, चलिए आगे आइए। तो उम्मीद करते हैं यहां तक याद हुआ आप लोग को। चलिए आगे आइए। तो 5 नवंबर 1556 युद्ध में हेमू और अकबर के बीच हुआ। हेमू के आंख में तीर लगी और हेमू के क्या हो गई? पराजय होगी। और बैरम खान ने हेमू का क्या कर दिया? सिर काट दिया। और फिर दिल्ली पर अकबर का शासन स्थापित हो जाता है। ठीक है, चलिए। 1560 तक वह बैरम खां के संरक्षण में रहा और बैरम खां वजीर के पद पर भी क्या रहा? तैनात रहा। ओके, चलिए अब आइए। बैरम खां की मृत्यु कब? 1560 में। अब ये समझिएगा बैरम खां की मृत्यु कैसे हुई। तो बैरम खां जो था वह प्रशासनिक रूप में मतलब कि उभरते हुए जा रहा था। तो इससे मतलब कि जो महिला समुदाय था जिसको हरम दल बोला जाता है, और अकबर के दरबारी लोग, किसके लोग? अकबर के दरबारी लोग, उससे क्या हो गए? नाराज होने लगे, क्योंकि ये बहुत आगे बढ़ता जा रहा था। और अकबर भी ये सोचता था कि मेरे से भी क्या चल रहा है? यह आगे चल रहा है, मेरी बातों को सुनता नहीं है। तो इसके बीच में क्या होता है? अकबर को कुछ सरदार एवं उसकी कौन माँ? ढाई माँ महम अनगा ने भड़का दिया। किसको? अकबर को। ठीक है, अकबर को भड़काने के बाद अकबर ने
बैरम खां को सूचना दे देता है कि आप कहाँ चल जाइए, मक्का चल जाइए। ठीक है, चलिए अब आइए, यह वैसा समय था जब बैरम खां दरबार से बाहर अभियान के रूप में गया हुआ रहता है। तो बाहर सूचना दे देता है कि अब आपको मतलब कि दरबार में आने की जरूरत नहीं, अब कहाँ चल जाइए, मक्का चल जाइए। तो जब बैरम खां मक्का जा रहा था, कहाँ जा रहा था, मक्का, तो अकबर के सेना एवं बैरम खां के बीच क्या हो जाता है बच्चों, युद्ध हो जाता है, जिसमें बैरम खां की क्या हो जाती है, पराजय हो जाती है। बैरम खां की क्या हो जाती है, पराजय। तो इसमें क्या होता है, अकबर ने बैरम खां के सामने 3 विकल्प रखता है। कितना विकल्प रखता है, 3 विकल्प। पहला विकल्प सुनिएगा, या तो आपको किसी राज्य को मतलब कि सरदार बना दिया जाए, किसी राज्य का क्या बना दिया जाए, सरदार बना दिया जाए। दूसरा विकल्प, या तो आप हमारे सुरक्षा क्या बन जाइए, सलाहकार बन जाइए। तीसरा विकल्प, अब आप क्या कर दीजिए, तीसरा विकल्प कि आप कहाँ चल जाइए, या तो मक्का चल जाइए। तो बैरम खां ने सोचा कि हम इतने बड़े पद, वजीर के पद पर रहे थे, तो हम यदि छोटे पद पर जाएंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, बेइज्जती हो जाएगा, ठीक है, गिलानी फील होगा। तो उसने क्या किया, वो मक्का जाने वाला निर्णय को क्या कर लिया, स्वीकार लिया। ठीक है, चलिए, तो मक्का जाने के क्रम में क्या होता है दोस्तों, देखिएगा आप लोग। पूना मक्का, पहला बार में तो अकबर के सेना पकड़ लिया, और दूसरा बार में देखिएगा, पूना मक्का जाने के क्रम में पाटन एक जगह है, कहां पर पड़ता है, गुजरात में। तो गुजरात में मुबारक खां एक अफगान था, मुबारक खां एक अफगान मुसलमान था, इसने इसकी क्या कर दी, बैरम खां की हत्या कर दी। अब सुनिए, हत्या क्यों किया, मुबारक खां के पिताजी को हत्या कर दिया था बैरम खां, ठीक है, मछीवाड़ा के युद्ध में, इसलिए ये बदला लेने के लिए बैरम खां को क्या कर दिया, हत्या कर दिया। जैसे ही इसकी सूचना अकबर को मिलता है, किसकी सूचना मिलता है, अकबर को, कि बैरम खां क्या हो गया, मारा गया, तो सबसे पहले उसकी विधवा पत्नी और उसके पुत्र को क्या लेता है, अपने मतलब कि सुरक्षा में क्या कर लेता है, ले लेता है। और इसलिए क्योंकि उसके चाचा की पुत्री थी कौन, सलीमा बेगम, कौन बेगम, सलीमा बेगम। तो उसके संरक्षक के लिए क्या किया कि अकबर ने विधवा सलीम बेगम से विवाह कर लिया और उसके पुत्र अब्दुल रहीम को क्या कर लिया, शिक्षा दीक्षा देने के लिए ठान लिया। और बाद में उसे अब्दुल रहीम, बैरम खां के पुत्र अब्दुल रहीम को खान ए खाना की क्या करता है दोस्तों, उपाधि देता है। ठीक है, चलिए और आगे आइए, पर्दा शासन या पेटीकोट शासन। तो प्रशासन पर महिलाओं की प्रधानता बढ़ती जा रही थी, ठीक है, इसी को बोला जाता है पर्दा शासन या पेटीकोट शासन। ये 1560 से लेकर 64 तक, यहाँ पर कहीं कहीं मिल जाएगा आपको 62 तक, ठीक है। तो मतलब कि अकबर पर महिलाओं की प्रधानता क्या हो रही थी, बढ़ती जा रही थी। अकबर जो है स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रहा था। देखिए कैसे पर्दा शासन पेटीकोट शासन का समाप्त होता है, ठीक है। आइए, इस समय शासन पर उसकी धाय माँ, जो इसका पालन पोषण किया था अकबर का, माहम अनगा, उसके पुत्र आदम खां, पुत्र जीजी अनगा और अकबर की स्वयं माँ माहम अनगा का प्रभाव था किस पर, अकबर था, अकबर पर और क्या पर, प्रशासन पर भी। ठीक है, चलिए अब आगे ये, इसको मतलब कि इसको हरम दल बोला जाता था, महिलाओं की क्या समूह को क्या बोला जाता था, हरम दल। चलिए, तो आदम खां ने मालवा को क्या किया, लूटा था, ठीक है, 1561 से 62 में। तो लूटने के बाद अधिकांश लूट का जो अधिकांश भाग था वो क्या कर लिया, राष्ट्रीय खजाने में जमा करने की वजह क्या कर लिया, अपने पास रख लिया। तो अपने पास रख लिया, इसके लिए क्या किया, ये था चोर, क्या था, चोर था, देखा में क्या लगता था, वो चोर रहता था, आदम खां, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो इस बात को मना किया कौन, अकबर। तो अकबर के खिलाफ वो क्या किया, मतलब कि साजिश रच दिया अकबर के मारने के लिए। तो इस बात को जैसे ही पता चला अकबर को, तो आदम खां को क्या कर दिया, मृत्यु दंड दे दिया, ठीक है, मृत्यु दंड दे दिया आदम खां को कब, 1562 में। कब दे दिया, 1562 में। और इसके बाद इसकी अपने बेटे की शोक में इनका भी मृत्यु हो जाती है महामनगा के कब, 1562 में, ठीक है। चलिए, तो इस तरीका से 1564 तक पर्दा शासन पूर्णतः क्या हो गया, समाप्त हो गया। और अकबर अब स्वतंत्र रूप से अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए क्या पड़ा, निकल पड़ा, ठीक है। और वो राजस्थान, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत
पूर्वी भारत, मतलब कि बहुत ही लंबे साम्राज्य के क्या करता है, स्थापित करता है। आइए देखते हैं उसका अकबर का साम्राज्य विस्तार। तो सबसे पहले मालवा में 1561 में अपने महामनगा के पुत्र आदम खां को भेजता है, जहां के मालवा के शासक रहते कौन, बाज बहादुर, अभियान के लिए। आदम खान ने बाज बहादुर को क्या कर लिया, पराजित कर लिया और सारंगपुर पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया और अधिकांश भाग यहां से लूटा था, लेकिन ज्यादा भाग अपने पास रख लिया था। आगे आइए, उसके बाद चुनार, उसके बाद कहा चुनार। तो 1561 में असफ खां को भेजता है चुनार अभियान पर, इस किला को भी क्या कर लेता है, जीत लेता है। ठीक है, चलिए अब आइए गोंडवाना, उत्तर प्रदेश का यह क्षेत्र है, ये इंपॉर्टेंट है गोंडवाना। तो यहाँ पर 3 साल का बालक वीर नारायण, ठीक है, यहाँ पे शासन चला रहा था। हाँ, 3 साल का बालक शासन चला रहा था। हालांकि ये खुद नहीं कर रहा था, इसका नेतृत्व कर रही थी इसकी माँ, कौन वती, दुर्गावती। समझिए बात को, कौन, दुर्गावती। तो दुर्गावती का नाम दुर्गावती क्यों पड़ा, क्योंकि इनका जन्म हुआ था अष्टमी के दिन, ठीक है, नवरात्रि के अष्टमी के दिन। तो इसने बहुत ही वीरता के साथ मुगलों से क्या किया था, लड़ा था। मुगलों से क्या किया था, लड़ा था। अच्छा चला रही थी, असफ खां के कहने पर अकबर ने क्या छेड़ा था, अभियान छेड़ा था। ठीक है, तो इसने लास्ट में लगा कि मैं मुगलों से अब क्या हो जाऊंगी, हार जाऊंगी। तो इसने अपने सेनापति से बोला कि आप मेरी क्या कर दीजिए, हत्या कर दीजिए। तो सेनापति ने इसका क्या कर दिया, इससे बहिष्कार कर दिया। तो मुगलों का हाथ ना मारू, तो खुद से वो क्या कर लिया, अपनी आत्म हत्या कर ली। ठीक है, तो इस पर यहाँ पे इसकी हार हो जाती है और मुगलों ने इस पर क्या कर लेता है, गोंडवाना पर अधिकार कर लेता है। अब आइए आगे, आमेर जयपुर, ये राजपूत लोग का शासक होता है कौन, अजमेर जयपुर राजस्थान। अब ये समझिएगा, अकबर अब बहुत बड़ा क्षेत्र क्या करना चाहता था, स्थापित करना चाहता था। अब जो है अकबर सोचा कि यदि भारत में लंबे समय तक हमको शासन चलाना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, राजपूत राजाओं को क्या करना पड़ेगा, हराना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे उसने 3 विकल्प अपनाया। कितना विकल्प, 3 विकल्प में पहला विकल्प इसने क्या अपनाया, तो पहला विकल्प अपनाया इसने वैवाहिक संबंध से, या तो क्या करे, तो स्वेच्छा से अपनी अधीनता क्या कर ले, स्वीकार कर ले, या फिर क्या, युद्ध के माध्यम से। 3 विकल्प। तो आइए शुरू करते हैं राजस्थान के राजपूत का आमेर और जयपुर के क्षेत्र का यात्रा अकबर करता है। आइए, तो अकबर यात्रा करने जाता है, तो सबसे पहले राजा भारमल, कौन भाल, राजा भारमल, जयपुर आमेर के राजा थे। इनका एक और नाम से जाना जाता है बिहारी मल। तो 1563 में स्वेच्छा से इनकी अधीनता को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। स्वीकार नहीं किया दोस्तों, अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, किनसे, अकबर से। किनसे कर दिया, अकबर से। ठीक है, चलिए, और एक कौन थी पुत्री, तो हरका बाई। कौन बाई, हरका बाई, हरकाते रहते थे। ठीक है, चलिए, और जो आप लोग जानते हैं ना, सीरियल देखे हैं ना, चलिए, जोधा बाई। कौन बाई, जोधा बाई। जोधा अकबर सीरियल जो आता है, तो उसमें जोधा के बारे में बताया गया है। तो जोधा बाई का वास्तविक नाम क्या है, हरका बाई। जोधा बाई सीरियल और फिल्म से क्या है, संबंधित है। ठीक है, चलिए, तो विवाह कर लिया। अब यहाँ पे एक और बात सुनिएगा, विवाह करने के बाद राजा भारमल जो थे, अपने पुत्र भगवान दास एवं अपने पोता मानसिंह को अकबर के साथ क्या कर दिया, अकबर के सेवा में भेज दिया। ठीक है, और मानसिंह ने आगे चलकर अच्छी सेवा देते हुए अकबर का प्रमुख सेनापति में क्या हो गया, शामिल हो गया। चलिए आगे आइए, अब आइए मेवाड़। क्या ये, मेवाड़। तो मेवाड़ इस समय चित्तौड़ का शासक उदय सिंह था। कौन से, उदय सिंह। तो स्टार्टिंग में तो युद्ध नहीं होता है, बाद में 1567 में अकबर ने आक्रमण करता है। ठीक है, जिसमें उदय सिंह को किला छोड़कर भागने पर मजबूर कर देते हैं। ठीक है, और इस तरीका से यहाँ पे कुछ समय के लिए शासन कर लेता है। और फिर जाकर आगे 1572 में उदय सिंह का पुत्र राणा प्रताप, कौन प्रताप, राणा प्रताप ने फिर से मेवाड़ पर कब्जा कर लेता है। ठीक है, और उसके बाद 1576 में
फिर होता है हल्दी घाटी का युद्ध, बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है हल्दी घाटी का युद्ध। ये सुनिए किसके किसके बीच हुआ। तो अकबर के तरफ से मानसी और असफ खा थे। अकबर के तरफ से कौन? मानसी और असफ खा, और इनके तरफ से मेवाड़ के तरफ से राणा प्रताप और हकीम खा। तो एक मतलब कि हिंदू सेनापति अकबर के तरफ से और मुस्लिम सेनापति राणा प्रताप की तरफ से लड़ रहा था। तो इन दोनों के बीच क्या होता है? युद्ध होता है, जिसमें राणा प्रताप की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। ठीक है, मेवाड़ के युद्ध में महाराणा प्रताप की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। लेकिन कुछ समय बाद फिर से राणा प्रताप वापस आ जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो मेवाड़ और चित्तौड़ मतलब कि अकबर के समय में पूर्ण मतलब कि कब्जा नहीं हो पाता है, और इस तरीका से यह जो है चित्तौड़ का क्षेत्र चलते रहता है कहां तक? आपका जहांगीर तक। आगे आइए। तो इस तरह मेवाड़, रणथंभौर, कलिंजर, मारवाड़ मुगल सत्ता के क्या कर ले? अधीन को क्या कर लिया? आपका एक्सेप्ट कर लिया। चलिए, उसके बाद आते हैं गुजरात। कौन है? गुजरात। तो गुजरात में 1572 में अकबर खुद जाता है और यहाँ पे शासक रहता है मुजफ्फर शाह का। ठीक है, चलिए, ने स्वयं गुजरात पर क्या किया? आक्रमण किया, सूरत को क्या कर लिया? लूट लिया। ठीक है, सूरत को जीत लिया। तो सूरत को जीत के जब लौट रहा था अकबर, तब पुनः पता चलता है कि यहाँ पर फिर से क्या हो गया? विद्रोह हो गया। तो दोबारा पुनः तेजी से जाता है और इस विद्रोह को क्या करता है? आपको दबा देता है। तो यहाँ पे एक और प्रश्न, गुजरात अभियान में ही सबसे पहली बार समुद्र का दर्शन किया था कौन? अकबर किया था। ठीक है, और यूरोपियों से भी क्या मिला था? पुर्तगाली से मिला था। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे अकबर ने समुद्र का दर्शन कब किया था? तो गुजरात के युद्ध में 1572 में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, और मिटा के हम लोग आगे चलते हैं बिहार की बंगाल की तरफ। ठीक है, चलिए मिटा। चलिए, अब आप लोग गुजरात तक देख चुके हैं, अब आइए बिहार बंगाल की तरफ। तो बिहार बंगाल 1574 से 76 के बीच में दाऊद खां अपने साम्राज्य को विस्तार कर रहा था। तो इसी बीच इसके विरुद्ध में अपने सेनापति मुनीम खां को पहले भेजा, और बाद में फिर अकबर ने भी आया और दोनों मिलकर दाऊद खां को यहाँ पे बिहार बंगाल में भी पराजय कर दिया। ठीक है, चलिए, इस तरीका से अकबर ने काबुल, कश्मीर, सिंध, उड़ीसा, बलूचिस्तान, कंधार आदि पर भी देखते देखते विजय प्राप्त कर लिया। इस तरीका से बहुत ही बड़े समय पे विस्तार कर चुका था। अब उड़ीसा जो है ये आपका इधर पर जाता है, और काबुल, कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान, कंधार पाकिस्तान के साइड पर जाता है। चलिए, ये सब के बाद अब चलता है दक्षिण भारत के अभियान में। दक्षिण भारत के अभियान में, तो दक्षिण भारत में समझिएगा कहां कहां जीता? तो खानदेश, दौलताबाद, अहमदनगर, असीरगढ़ पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। इसमें से जो इंपॉर्टेंट था वो था आपका अहमदनगर, क्योंकि अहमदनगर दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार के रूप में माना जाता है। तो अहमदनगर का नेतृत्व कर रही थी चांद बीबी, और यहाँ पर भी चांद बीबी को पराजय करता है और अकबर इसमें विजय प्राप्त कर लेता है। तो इस तरीका से असीरगढ़ का जो युद्ध था 1601 ईस्वी में, तो अकबर का अंतिम युद्ध था। अकबर का अंतिम युद्ध था। तो इस तरीका से आपका असीरगढ़ अकबर का अंतिम युद्ध था। और उसके बाद आपका अक्टूबर 1605 में मृत्यु हो जाती है और आगरा के सिकंदरा में इसे दफना दिया जाता है। तो मृत्यु से संबंधित कुछ पहलू को थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए, मृत्यु कैसे हुआ। तो इसका जो पुत्र था सलीम, इसके बीच मतलब कि संयत रास्ता था। तो एक साथ नहीं होने के कारण, मेल मिलाप नहीं होने के कारण वह दुखी रहता था, और एक काम का किया, उसका पुत्र सलीम अबुल फजल की हत्या कर देता है, जिसमें अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक था। इससे वह काफी चिंतित रहने लगा अकबर, और बीमारी के कारण इसका 1605 में मृत्यु हो जाता है। तो इसका एक और क्लास आएगा आप लोगों का, अगला क्लास, जिसमें हम लोग इसके प्रशासन, कला
एवं नवरत्नों धर्म से रिलेटेड किस तरीका से इसने दीन ए इलाही को निर्माण करवाया, जजिया कर को समाप्त किया और दास प्रथा को समाप्त किया। ठीक है, तो पूरा हम लोग विस्तृत जानकारी लेंगे अकबर के बारे में 2 क्लास में। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए, तो इसी तरीका से चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।